हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो गए, बहुत ही बढ़िया हो गए, बहुत ही मस्त हो गए। सो आज बात करने वाले हैं विनलैंड सागा के एपिसोड 9 के बारे में। मैं थोड़ा लेट हो गया इस एपिसोड के बारे में बात करने में, पर कोई बात नहीं। सो विनलैंड सागा का 9th एपिसोड एज मेरा कोई बहुत वो नहीं था कि मेरे को इसके बारे में डिस्कस करना है नहीं करना है, पर जब ये एयर हुआ एपिसोड तो मैं देख रहा था इसको एंड मुझे लगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस एपिसोड के अंदर जिसके बारे में मेरे को डिस्कस करना चाहिए। सो बात करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है एपिसोड 9 को तो आप देख लो, क्योंकि इसमें स्पॉयलर्स होंगे 9th एपिसोड के। ये डिस्कशन एपिसोड टाइप है। सो आप देख लो पहले उसको, देन इस एपिसोड को आप कंटिन्यू कर सकते हो। फिर भी आपका मन है सुनने का, सो आप इसे सुन सकते हो। सो फर्स्टली एपिसोड की शुरुआत होती है जो भी होता है मारपीट वगैरह। उसके बाद में थॉरफिन को वापस से सपना आता है। सो थॉरफिन जो है वो अभी एकदम उसमें फंसा हुआ है कि उसको जो है वो किस वे में जाना है ना। इस एपिसोड में जो मुझे मेजर एक चीज़ लगी वो ये लगी कि आस्कलैड और थॉर्स के बीच में एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस बताया गया था। थॉरफिन हमेशा से जो है वो एक ऐसा बच्चा रहा, मतलब जब वो छोटा था तो वो बहुत ही काइंड नेचर का बच्चा था, हु वांटेड टू सम जो है वो वॉरियर वाली जो उसके अंदर थोड़ा बहुत था कि उसको एक्सप्लोर करना वगैरह वगैरह जो भी था। बट थॉर्स की जो डेथ हो जाती है उसके बाद में, जब थॉर्स की डेथ हो जाती है तो वो एकदम से चेंज हो जाता है एंड उसका जो है वो पर्पस ऑफ लाइफ चेंज हो जाता है आस्कलैड के लिए। नाउ यहाँ पे इस एपिसोड में मुझे बहुत क्लियर एक डिफरेंशिएशन दिखा आस्कलैड और थॉर्स के कैरेक्टर के बीच में। ऑफ कोर्स डिफरेंसेस हैं, दोनों कैरेक्टर बहुत अलग हैं, पर वो थॉरफिन की ज़िंदगी पे क्या इफ़ेक्ट डालते हैं उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस और एक डिफरेंशिएशन मिला, या फिर जो भी मिला वो ये था कि थॉर्स ने अपने बेटे को नॉन वायलेंस सिखाया एंड आस्कलैड ने थॉरफिन को वायलेंस सिखाया। उसने उसको वॉरियर बनाया एंड बहुत सारी जो है वो चीज़ें करी। बट थॉर्स जो है वो अपने प्रिंसिपल्स के द्वारा इतना ज़्यादा बाउंड हो जाता है कि वो ये भूल जाता है कि जहाँ पे वायलेंस या फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करना है वो भी ज़रूरी होता है ना। यहाँ पे थॉरफिन का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा फंसा हुआ है इसके बीच में कि उसको वायलेंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो एट द एंड ऑफ द एपिसोड वो ओथ ले लेता है कि मैं कभी वायलेंस नहीं करूँगा। बट मुझे ऐसा लगता है, मैंने मांगा आगे तक नहीं पढ़ी है, ना ही मुझे पता है स्टोरी के बारे में, पर मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके बहुत अलग चेंजेस होने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ थॉरफिन्स ओथ। सो देखते हैं वो चेंजेस कैसे होंगे। पर अभी आस्कलैड ने और जैसे थॉर्स की जो डेथ हो जाती है वहाँ पे वो ये नहीं समझ पाता है कि अगर वो सिर्फ और सिर्फ अपने डिफेंस के लिए अपनी पावर को यूज़ करता, या जितना वो महान वॉरियर है, जितना वो वॉरियर पावरफुल था, वो सिर्फ और सिर्फ अगर वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ करता अपने पावर को, तो वो ज़िंदा भी रहता, उसके परिवार के लिए भी ज़िंदा रहता वो, एंड उसका जो बेटे का जो एक हाल हुआ था वो होने से बच जाता एंड बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिफरेंट होती। पर वो ऐसा नहीं कर पाया एंड उसकी वजह से इतने सारे मेजर चेंजेस आ गए स्टोरी में। एंड यहाँ पे एक रिजिडिटी के बारे में भी बताया है, बिकॉज थॉरफिन जो है वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहता है। वो आस्कलैड से मिलता है एंड आस्कलैड जो उसको समझाने की कोशिश करता है उसको भी वो गलत समझ जाता है। आस्कलैड का जो कैरेक्टर है वो थॉरफिन को ये समझाता है कि एट टाइम्स जब आप बहुत ही बुरी कंडीशन में फंसे हुए हो या जब आप बहुत ही ख़राब कंडीशन में फंसे हुए हो, तो ये बुरी बात नहीं है कि अगर आप अपने
जो है वो पावर का किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करो या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करो। एक सिनेरियो ये मैंने देखा है फ्रॉम द स्टोरी। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं सही भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैंने आगे की स्टोरी नहीं पढ़ी है, तो मुझे नहीं पता है कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, बट एक मेरा एनालिसिस है। उसके बाद ये मैंने मतलब जो है वो मोस्टली इस एपिसोड से समझा ना। उसके बाद में एक ऐसी जगह के बारे में बताया जाता है हमें जहाँ पे कॉन्स्टेंटली एक लूप चल रहा होता है ऑफ सम पीपल किलिंग ईच अदर, जो कि नेवर एंडिंग लूप होता है। कोई भी वहाँ पे न जीत रहा है न हार रहा है, बस एक बैटल चली जा रही है। और थॉरफिन जो है वो उस लूप में गिरने से बच जाता है ना। यहाँ पे थॉरफिन की जो लाइफ है उसके लिए एक पर्पस ढूंढना एंड उसको जो है वो इस किलिंग साइकिल से बाहर निकलने का एक मौका देती है ज़िंदगी ना। यहाँ पे वो सीक्वेंस जो है वो इसीलिए बताया गया है, उसकी जो जर्नी है और उसका जो पाथ है वो ये इसीलिए बताया गया था क्योंकि थॉरफिन जो है वो अपने पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा ही उसके बारे में वो बार बार सोच रहा था एंड उसके कारण वो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वो अपनी लाइफ में जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वो उन्हीं सारी चीज़ों में एकदम गुम गया था कि मैंने जो है वो इतना बुरा सा कर दिया है, मैंने जो है वो ऐसा कर दिया है, जो कि सही भी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। उसने गलत तो करा था, पर वहाँ पे जो एक चीज़ आ जाती है कि व्हाट आर यू चेंजिंग फॉर, आप किस चीज़ के लिए चेंज हो रहे हैं, किस चीज़ के लिए बदल रहे हैं। ये सारा स्टोरी के पर्सपेक्टिव से है जो कि मैंने एनिमे में देखा है। सो आप किस चीज़ के लिए चेंज कर रहे हैं, किस तरीके के लिए बदल रहे हैं, या आपके अंदर कैसे चेंजेस आ रहे हैं, ये उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। बिकॉज़ अगर आप अपनी ज़िंदगी में जो है वो किसी भी पॉइंट से अपने आप को चेंज करना चाहते हैं और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं इन योर ओन टर्म्स, इन योर ओन सेंसेस। अगर एक इंसान जो कि बहुत सारे लोगों को मार चुका है, बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ दे चुका है, वो एक बेहतर इंसान बनने की और किसी को मदद करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर वो उस लूप में फंस जाता जहाँ पे वो एंडलेस किलिंग मॉन्स्टर, मतलब एक ऐसा इंसान बन जाता जहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान कर रहा है और लोगों को मार रहा है सेंसलेसली, तो वो कितने और ज़्यादा निर्दोष लोगों को मार देता। बट उसकी जगह पे वो एक अलग इंसान बन जाता है। उसके बाद में जब वो इंसान बनने की, अलग और बेहतर इंसान बनने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे वो अपने रिग्रेट जो हैं उससे बर्डन हो जाता है बहुत ज़्यादा। उसके ऊपर ये बर्डन हो जाता है कि मैं जो पहले कर रहा था अभी भी जो है मैं उससे बहुत ज़्यादा बर्डनड हूँ और मैं उससे आगे नहीं निकल पा रहा हूँ। यही आस्कलेड उसे मतलब समझाता है कि तुमको अपनी ओन जर्नी को फॉलो करना है, तुमको अपनी ओन लाइफ को जो है तुमको अपनी ओन बैटल लड़ना है, खुद की बैटल लड़ना है। सो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आ जाता है ऑफ हिम अंडरस्टैंडिंग कि उसको अपने पास्ट को भुला के अब आगे बढ़ना है और कुछ ऐसा करना है जो कि उसको खुद को भी सेटिस्फैक्शन फीलिंग दे या उसको भी थोड़ा अच्छा फील हो एंड शायद वो दूसरों की भी हेल्प कर पाए। जैसे कि एनर का कैरेक्टर है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए जी रहा है बिकॉज उसके पास में एक वजह है जीने की। उसके लिए जिसने सेक्रीफाइस दिए हैं वो उनके सेक्रीफाइस को वेस्ट नहीं होने देना चाहता। वो फ्रीडम चाहता है, वो विश करता है कि उसे फ्रीडम मिले। एंड थॉरफिन का जो कैरेक्टर है वो एकदम ही ऐसा हो जाता है कि एक तरीके से वो लाइफलेस सा हो जाता है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी ज़्यादा चीज़ों से, बस धीरे धीरे उसका कैरेक्टर चेंज हो रहा है। एंड आई थिंक सो कि विनलैंड सागा यार बहुत ही बढ़िया कर रहा है बिकॉज द 9th एपिसोड आई सॉ वॉज रियली वेरी गुड। बहुत अच्छा था। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था इसके बारे में बात करने के लिए, एपिसोड के बारे में, बार
सो गुड। एंड मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ मेरे बताने लायक या बोलने लायक होगा। मेरे बताने बोलने लायक भी नहीं है कि डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अच्छा होगा, तो इसलिए मैंने इस पर एपिसोड बनाया है। सो बाय बाय यार, टेक केयर। कमेंट करना रिलेटेड कि आपके क्या थॉट्स हैं एपिसोड 9 को लेके या विनलैंड सागा के सीज़न 2 को लेके। एंड मिलते हैं अगली बार अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना, मसाने मज़े करना, और बाय बाय, टेक केयर।